और फिर तभी खूनी बाबा उड़कर उस डिमन पे उसके ही हथियार से हमला कर देता है, जिसके कारण वो डिमन दूर जाके गिरता है और खूनी बाबा उसको इस हाल में देखकर हंसने लगता है। और तभी वो डिमन घायल होकर उठने की कोशिश करने लगता है और थोड़े ही देर में वो उठकर खड़ा हो जाता है। लेकिन तभी खूनी बाबा अपनी शक्तियों से उसके ऊपर बिजली गिरा देता है, जिसके कारण वो डिमन उस बिजली के अंदर तड़पने लगता है और थोड़ी ही देर में उस बिजली के कारण वो डिमन वहीं पे जल के खत्म हो जाता है और जमीन पे गिर के गायब हो जाता है। खूनी बाबा जैसे ही उस डिमन को हराता है, वैसे ही उसके सामने एक नया डिमन आ जाता है और इस डिमन के पास दो बड़ी बड़ी तलवारें हैं और इसके बड़े बड़े सिंग भी है और एकदम लाल चमकती हुई आंखें हैं। तभी वो डिमन बोलता है कि तुमने मेरे साथी को तो हरा दिया, लेकिन मैं यहाँ का निंजा डिमन हूँ और मेरी शक्तियों के आगे तुम कुछ भी नहीं हो, क्योंकि मेरे नाम में ही निंजा है, जिसका मतलब तुम मेरी रफ्तार का मुकाबला नहीं कर पाओगे और मैं अपनी ये दो बड़ी बड़ी तलवारों और अपनी रफ्तार की मदद से तुम्हें हरा दूंगा, क्योंकि तुम यहाँ अपनी मर्जी से आए हो, लेकिन तुम यहाँ से वापस अपनी मर्जी से नहीं जा सकते। तो अब तुम तैयार हो जाओ मेरी रफ्तार का सामना करने के लिए। और फिर वो निंजा डिमन अपनी तलवार को बहुत तेजी से घुमाता है और खूनी बाबा पे हमला करने के लिए रेडी हो जाता है। और फिर वो निंजा डिमन खूनी बाबा पे बहुत तेज स्पीड से अटैक करने लगता है और खूनी बाबा उसका एक भी हमला नहीं रोक पाता, क्योंकि निंजा डिमन के स्पीड की बराबरी करना शायद खूनी बाबा के बस की बात नहीं है। वो निंजा डिमन बिना रुके एक के बाद एक खूनी बाबा पे हमला करते ही जाता है और इस वजह से खूनी बाबा का दिमाग खराब हो जाता है और फिर खूनी बाबा को बहुत ही तेज गुस्सा आ जाता है और खूनी बाबा उस निंजा डिमन को हवा में ही पकड़ लेता है और जोर जोर से हंसने लगता है। और फिर खूनी बाबा उस निंजा डिमन को हवा में उठा लेता है और उससे बोलता है कि तुमने क्या सोचा था, तुम अपनी इतनी कम रफ्तार से खूनी बाबा को हरा दोगे? लगता है तुम्हें अब तक खूनी बाबा की रफ्तार का बिल्कुल अंदाजा नहीं है। तुम्हारी खुशी के लिए बता दूं, मेरी रफ्तार इतनी तेज है कि मैं ये 1 मिनट में चांद पे से वापस धरती पे आ जा सकता हूँ। और फिर खूनी बाबा उस निंजा डिमन को जमीन पे फेंक देता है, जिससे वो निंजा डिमन बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और वो उठ भी नहीं पाता। और फिर तभी खूनी बाबा उसको बोलता है कि क्या हुआ तुझे, कहाँ गई अब तुम्हारी रफ्तार, क्योंकि मुझे तो नहीं दिख रही तुम्हारी रफ्तार, तुम तो मेरे सामने जमीन पे पड़े हो, लगता है तुमने मुझे कमजोर समझने की गलती कर दी, क्योंकि तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ। मेरा नाम है खूनी बाबा और जो आज तक खूनी बाबा से टकराया है वो मिट्टी में मिल गया है, एकदम तुम्हारी तरह। बस एक वो बाबा लंगोटी लाल ही है जिसने मुझे टक्कर दिया है, लेकिन वो अगली बार मेरे सामने टिक नहीं पाएगा, क्योंकि इस नर्क की काली शक्तियाँ प्राप्त करने के बाद उस काली शक्तियों का मैं का पूरा इस्तेमाल उस बाबा लंगोटी लाल को हराने में कर दूंगा। फिर मुझे इस धरती में कोई रोकने वाला नहीं होगा और उसके बाद मैं इस दुनिया पे राज करूंगा। और इतना बोलते ही खूनी बाबा अपनी शक्तियों से उस निंजा डिमन के ऊपर एक बिजली गिरा देता है, जिसके कारण वो निंजा डिमन वहीं पे तड़पने लगता है और ऐसे ही थोड़ी देर तड़पने के बाद वो वहां से गायब हो जाता है और बस उसकी वो दोनों तलवारें जमीन पे रह जाती है। और फिर खूनी बाबा बोलता है कि और कोई है जो मुझे रोकना चाहता है वो काली शक्तियाँ प्राप्त करने से, तो आ जाओ, खूनी बाबा यहीं पे खड़ा है, मुझे किसी का डर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सबसे शक्तिशाली मैं ही हूँ और जो मुझे रोकने आएगा वो ऐसे ही मिट्टी में मिल जाएगा। तभी खूनी बाबा पे कोई हमला कर देता है, जिससे खूनी बाबा दूर जाके गिरता है। लेकिन ये हमला आखिर किसने किया है? अरे ये क्या, ये तो एक और डिमन है और ये नर्क की रानी की बहन है और वो आके खूनी बाबा से बोलती है कि तुम कौन हो और तुम हमारे डिमन को क्यों मार रहे हो? तुमने हमारे बहुत साथियों को मार दिया है और अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तो अब तैयार हो जाओ मरने के लिए। और फिर खूनी बाबा उठने लगता है और उसको उठने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि खूनी बाबा बहुत देर से लड़ाई कर रहा है। और फिर खूनी बाबा उससे बोलता है कि मेरा नाम खूनी बाबा है और मैं यहाँ पे नर्क की काली शक्तियाँ लेने के लिए आया हूँ और ये तुम्हारे साथी मेरे रास्ते में आ रहे थे, इसलिए मुझे इनको मारने के अलावा कोई रास्ता ही कहीं था। और अगर तुम भी मेरे रास्ते में आओगी तो तुम भी इनकी तरह ही मारी जाओगी। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ, अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो चुपचाप वालिस चले जाओ और मुझे काली शक्तियाँ कहाँ मिलेगी उसका रास्ता बता के जाओ, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा और उसके बाद यहाँ से काली शक्तियाँ लेके निकल जाऊंगा। और फिर खूनी बाबा अपना हाथ आसमान में करता है और उस लेडी डिमन पे बिजली गिरा देता है, लेकिन वो लेडी डिमन अपने ऊपर शील्ड बना लेती है, जिसके कारण उसको कुछ नहीं होता और खूनी बाबा का हमला नाकाम हो जाता है। और फिर वो अपने दोनों टेंटिकल जमीन में घुसाती है, जिसके कारण पूरी लावा वाली जमीन फट जाती है और खूनी बाबा दूर जाके गिरता है और घायल हो जाता है। और फिर वो लेडी डिमन खूनी बाबा से बोलती है कि अगर तुम्हें काली शक्तियाँ चाहिए तो तुम्हें पहले मुझे हराना होगा और उसके बाद एक पोर्टल खुलेगा और उसके बाद ही तुम उन काली शक्तियों के पास पहुँच पाओगे, लेकिन मुझे हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। खूनी बाबा फिर से उठ के खड़ा होता है, लेकिन इस बार वो गुस्सा नहीं होता, लेकिन उस बार वो जोर जोर से हंसने लगता है। और फिर खूनी बाबा बोलता है, तुमने मेरी असली शक्तियाँ तो अभी देखी ही नहीं है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि खूनी बाबा की असली शक्तियाँ कैसी है और उन शक्तियों से खूनी बाबा क्या कर सकता है।
और फिर खूनी बाबा अपनी शक्तियों को पावर अप कर लेता है, जिससे उसके आसपास और बिजली चमकने लगती है। और फिर आसमान से खूनी बाबा का हैमर गिरता है और उस हैमर के जमीन पे गिरने के कारण वहां की जमीन फट जाती है। और फिर वो हैमर हवा में घूमने लगता है और फिर वो हैमर खूनी बाबा के हाथ पे चला जाता है। और फिर वो लेडी डिमन फिर से अपने टेंटिकल जमीन में घुसाती है और खूनी बाबा पे अटैक करने ही वाली रहती है, लेकिन तभी खूनी बाबा अपना हैमर उसकी तरफ फेंक देता है और वो हैमर सीधा जाके उसको लगता है, जिसके कारण लेडी डिमन का हमला फेल हो जाता है। और खूनी बाबा ये देखकर फिर से हंसने लगता है। लेकिन तभी वो लेडी डिमन अपना पाँव जमीन पे मारती है, जिसके कारण पूरी लावा वाली जमीन टूट जाती है और खूनी बाबा इस हमले के कारण दूर जाके गिरता है। और फिर खूनी बाबा फिर से उठ के खड़ा होता है, लेकिन इस बार खूनी बाबा का दिमाग खराब हो चुका है और खूनी बाबा को बहुत ही तेज गुस्सा आता है। और फिर खूनी बाबा उस लेडी डिमन से बोलता है कि मैंने तुम्हें कमजोर समझने की गलती कर दी, लेकिन मैंने जितना तुम्हें ताकतवर समझा था तुम उससे ज्यादा ताकतवर हो। मैंने अब तक जितने भी डिमन से लड़ा है उनसे लड़ने में मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया, लेकिन तुम्हारे साथ लड़ने में मुझे बहुत मजा आ रहा है। लेकिन अब तुम्हारा अंत करीब है, क्योंकि तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। तो अब तुम तैयार हो जाओ मेरा सबसे खतरनाक हमला झेलने के लिए। और फिर खूनी बाबा अपनी शक्तियों को इकट्ठा करता है और उस लेडी डिमन पे लेजर से हमला कर देता है। और ये हमला इतना खतरनाक था कि वो लेडी डिमन इस हमले को झेल नहीं पाती और उसका काम तमाम हो जाता है और फिर वो जमीन पे गिर जाती है। और वहां से गायब हो जाती है। वो लेडी डीमन के मरते ही खूनी बाबा के सामने एक पोर्टल खुलता है और खूनी बाबा बोलता है कि लगता है इस पोर्टल से ही मैं काली शक्तियों के पास जा पाऊंगा। और फिर वो काली शक्तियों के लेने के बाद मैं सबसे पहले वो गुल्ली बुल्ली के घर जाऊंगा और फिर उनका काम तमाम करूंगा। और फिर उस बाबा लंगोटी लाल की बारी होगी और फिर उसको हराने के बाद मुझे इस दुनिया में कोई नहीं हरा पाएगा और फिर मैं इस दुनिया पे राज करूंगा और सारे इंसानों को मार के उनका सारा खून पी जाऊंगा, जिससे मैं अमर हो जाऊंगा। फिर उन मरे हुए इंसानों को जिंदा करके एक खूनी सेना बनाऊंगा जो कि सब मेरी गुलामी करेंगे। और इतना बोलने के बाद खूनी बाबा उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। लेकिन ये पोर्टल आखिर कहाँ खुलेगा? और फिर वो पोर्टल एक जगह पे खुलता है और खूनी बाबा उस पोर्टल से बाहर आता है। लेकिन ये कौन सी जगह है? अरे ये क्या, ये तो एक महल है। लगता है इसी महल में पे काली शक्तियां खूनी बाबा को मिलेगी। और फिर खूनी बाबा उस महल की तरफ देखने लगता है और उस महल से एक तेज लेजर आसमान की तरफ निकल रहा होता है। और तभी वहाँ वो नर्क की रानी आ जाती है। लेकिन वो यहाँ क्या कर रही है? लगता है ये महल इसका ही है। और फिर वो नर्क की रानी खूनी बाबा से बोलती है कि तो आखिर तुम यहाँ तक पहुँच ही गए, इसका मतलब तुम्हारे अंदर दम है। अब तुम काली शक्तियाँ प्राप्त करने के आखिरी पड़ाव पे हो। लेकिन अगर तुम्हें वो काली शक्तियाँ प्राप्त करनी है तो पहले तुम्हें मुझे हराना होगा, क्योंकि वो काली शक्तियाँ इस महल में नहीं बल्कि मेरे अंदर हैं। तो अगर तुम मुझे हरा देते हो तो तुम्हें वो काली शक्तियों का राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर तुम मेरे हाथों मारे गए तो तुम्हारे शक्तियाँ भी मेरे अंदर आ जाएगी। और मैं तुम्हारे जैसे पहले भी बहुत लोगों को हरा चुकी हूँ और उसके कारण ही मैं इतनी ताकतवर बनी हूँ। तो चलो अब शुरू करते हैं एक आखिरी जंग।